भाग रहा है, रणछोड़ कहाँ भाग रहा है, बोलिए रणछोड़ भगवान की। इस तरह से रणछोड़ जी कहलाए। भागते हैं, जरासंध पीछा करता है, श्री कृष्ण बलराम प्रवर्षण पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और ये पहाड़ के चारों ओर सेना लगाता है, ढोलवाता। जब नहीं मिलते हैं तो पहाड़ के चारों ओर आग लगवा देता है। आग जैसे ही लगी, श्री कृष्ण बलराम कूद करके और समुद्र में जा करके अपनी द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरह द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं। अब जब द्वारकापुरी में पहुंच गए, बलराम जी का विवाह पहले हो चुका है रेवाड़ी की महाराज रेवत की पुत्री रेवती से। कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है। कभी कभी दाऊ भैया कहते हैं अगर मथुरा में होते तो कहीं से न कहीं से सगाई आ जाती। अब समुद्र के बीच में आ गए, अब यहाँ कैसे सगाई होगी, लगता है इसका विवाह होना ही नहीं। ऐसी कभी कभी हंसी होती रहती है। एक दिन ये अपनी सभा में बैठे थे और सभा में बैठे हुए थे और उसी समय एक पंडित जी एक चिट्ठी लेकर के आते हैं। पंडित जी चिट्ठी लेकर के आते हैं श्री कृष्ण बलराम की उस पावन सभा में आते हैं चिट्ठी लेकर के। बलराम श्री कृष्ण उनका बड़ा सम्मान करते हैं और सम्मान करके पूछते हैं कहाँ से पधारे हैं। तब पंडित जी ने अपनी सारी कहानी और सुनाई। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी पूछते हैं कि पंडित जी कहाँ से आए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे हस्तिनापुर नरेशा, हे परीक्षिता, ये पंडित विदर्भ देश से, जिसे आजकल महाराष्ट्र कहते हैं, विदर्भ से आए थे और ये भेजे हुए थे रुक्मणी जी के। और ये रुक्मणी कौन थी? ये विदर्भ नरेश की पुत्री थी। और इन्होंने पत्र लिख करके श्री कृष्ण के पास पंडित जी को भेजा था, क्योंकि एक बार नारद जी विदर्भ में राजा भीष्मक के द्वार पर गए तो भीष्मक ने बड़ा स्वागत किया और अपनी पुत्री को भी प्रणाम करवाया। पुत्री से प्रणाम करवाया और कहा महाराज आप तो पूरे संसार में घूमते रहते हैं, कहीं मेरी इस लड़की के लायक, मेरी इस बेटी के लायक कोई अच्छा वर है क्या? नारद जी ने कहा मेरी नजर में सबसे अच्छा वर है द्वारकापुरी में, यदुवंश में श्रेष्ठ श्री कृष्ण जो आजकल द्वारकाधीश कहलाते हैं। बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर। कितने सुंदर? अरे बोले त्रिभुवन सुंदर, बोले तीनों लोगों से सुंदर कोई है ही नहीं। ऐसी बातें नारद जी पिताजी भीष्मक जी से कर रहे थे राजा से। रुक्मणी ने उसी समय मन बना लिया बस अब विवाह कराऊंगी तो कृष्ण के साथ कराऊंगा। संयोग क्या हुआ, जब पिताजी ने बड़े बेटे से कहा, 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्माग्रज, रुक्बाहु, रुक्मसेतु, ये 5 बेटे थे। बड़े बेटे रुक्मी से कहा पुत्र तुम अपनी बहन का टीका द्वारकापुरी में चढ़ाता। किसके यहाँ? बोले कृष्ण के यहाँ। रुक्मी कहने लगा पिताजी आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं है, किसके कहने से कह रहे हैं? बोले नारद जी कह गए। अरे बोले तुम भी बाबों की बातों में आ गए, हम लोग राजा महाराजा हैं, ऐसे थोड़ी कहीं अपनी बहन की शादी करेंगे। पिता ने कहा क्यों? अरे बोले तुम्हें पता नहीं पिताजी, उसके बाप का पता नहीं है। कोई कहता है नंद का लड़का है, कोई कहता वसुदेव का लड़का है। पिताजी उसके गांव का पता नहीं है, कोई कहता गोकुल का है, कोई कहता वृंदावन का है, कोई कहता द्वारका का है, कोई कहता मथुरा का है। ना बाप का पता, ना गांव का पता। और पिताजी देखने में रंग में काला है, वो देखने में भी अच्छा नहीं है, इसलिए अपनी बहन की शादी हम वहां नहीं करेंगे। पिता बड़े बेटे की बात सुनकर चुप हो गया। जो बेटा कह रहा है रुक्मणी भी सुन रही है। अरे वो तो देखत में है कारो, दो बापन वारो, हाँ दो बापन वारो, पाको नाव गाँव का सारो।
पिताजी को समझाता, पिताजी उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। बड़े बेटे की बात पिता अधिकांश मान जाते हैं। चलो भैया जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां करो। तो रुक्मी ने कहा मेरी नजर में सुंदर लड़का है। कहा बोले सुंदर लड़का है। कहा बोले चंदेरी दमघोष का पुत्र शिशुपाल। रिश्ता तय कर दिया गया। रिश्ता तय किया। रुक्मणी को पता लगा। सुखदेव जी कहते हैं तभी रुक्मणी ने विचार किया कि मैंने तो संकल्प लिया कि विवाह कृष्ण के साथ कराऊंगी और मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। इसलिए पंडित जी को बुला करके और चिट्ठी लिख करके और द्वारका को भेजा है। वही पंडित जी है। पूर्व पंडित जी ने वो चिट्ठी श्री कृष्ण बलराम को दी और पत्र को पढ़ा। तो दाऊ भैया ने कहा चलो ठीक है, किसी तरह से विवाह की बात तो हुई। अच्छा है पंडित जी हम लोग तैयार हैं, आओ आगे का मुहूर्त। पंडित जी ने कहा मुहूर्त आगे का देखने का समय नहीं है, हम लौट के नहीं पहुंच पाएंगे, बारात आ जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी करो, जल्दी से जल्दी करो। आहा देखो क्या बात है, द्वारकाधीश है, राजा हैं द्वारका नगरी के, और बिना पंक्ति की बारात तैयार हो रही है। किसी को पंक्ति का कोई सिलसिला नहीं मिला। हाँ बारात तैयार हो, जल्दी से बारात तैयार हो जाए। पंडित जी ने कहा बारात तैयार होगी जब होगी, अरे तुरंत दूल्हा को हमारे साथ भेजो। इसलिए श्री कृष्ण को रथ पर सजा बैठा करके और सुंदर घोड़ों को जोत करके और पंडित जी को साथ से बैठा करके वो रथ ले करके श्री कृष्ण और पंडित जी दोनों जो है भीष्म की नगरी कुंदनपुर को विदर्भ के लिए प्रस्थान करते हैं। पीछे से बलराम जी अपनी बारात की तैयारी कर रहे हैं। और जब ये श्री कृष्ण और वहां पहुंचते हैं, वहां बारात आ चुकी थी। रुक्मिणी विचार कर रही है अब तो सब कुछ नष्ट हो गया, पंडित को भेजा है लौट करके अभी तक नहीं आया, अब मैं क्या करूं। अब यहाँ विवाह की तैयारी हो गई, यहाँ विवाह की तैयारी हो गई है। संयोग से श्री कृष्ण और जैसे ही कुंडनपुर में पहुंचे, पंडित जी ने कहा महाराज हमें कोई निशानी दीजिए ताकि हम आपका संदेशा रुक्मिणी तक दे सकें। कृष्ण ने कहा हमारी कोई निशानी नहीं, केवल इतना बता देना कि जिसके ऊपर संकट आता है वो किसी दर में घुस जाता है। इसलिए रुक्मिणी के ऊपर संकट है अगर, तो रुक्मिणी केवल मंदिर तक आ जाए, बस मंदिर तक रुक्मिणी आ गई, बाकी काम मंदिर वाले का है। पंडित जी पहुंचे, रुक्मिणी के लेग हो रहे थे, हल्दी तेल महिलाएं इत्यादि तैयारी करा रही थी। पंडित जी को देखा रुक्मिणी ने, अब विचार करती है क्या मालूम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पंडित जी ने भी बड़े समझदारी से और बात कही, कहा अरे तैयारी हो रही है लड़की की, हाँ बहुत जल्दी जल्दी लेकर कराओ क्योंकि दूल्हा आ चुका है, दूल्हा आ चुका है, जल्दी तैयारी करवाओ और बेटी को जल्दी मंदिर ले जाओ पूजन कराने को। बस रुक्मिणी समझ गई दूल्हा आ चुका है। चिट्ठी में कृष्ण को क्या लिखा था रुक्मिणी ने? आजकल तो पत्र बहुत लिखे जाते हैं। पत्र में रुक्मिणी ने क्या लिखा कृष्ण को? पत्र भेजा है, उस पत्र में लिखा क्या था? पति देव लिख नहीं सकती थी, विवाह नहीं हुआ था। भाई साहब लिख नहीं सकती थी, विवाह कराना था। क्या शीर्षक लिखा होगा? आपने तो कई बार कथा सुनी है, शीर्षक तो कुछ ना कुछ लिखा होगा, शीर्षक कुछ ना कुछ रुक्मिणी ने लिखा होगा। हाँ अब आपने कई बार कथा सुनी है इसलिए आप सबको याद है। और हमने तो इशारा किया था पहले, नारद जी ने केवल इतना बोला था वो ऐसा सुंदर है कि तीनों लोकों में सुंदर नहीं, इसलिए रुक्मिणी ने पत्र में ऊपर लिखा और कुछ नहीं लिखा। प्रभुवन सुंदर कनक समिनम श्रवण सुत्वा
देखा नहीं। तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्वरूपवान, क्या लिखा रुक्मणी ने? प्रलोक में सुंदर स्वरूपवान। मैंने आपके रूप को देखा नहीं है, पर मैंने नारद जी के द्वारा अपने कानों से सुना है। इसलिए मैं नारद जी के वचन को सत्य मान करके और अपना जीवन आपके लिए निछावर करती हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। शरण में आना मेरा काम था, आगे का काम आपका। बहुत सुंदर पत्र लिखा है रुक्मणी का, बहुत सुंदर पत्र। क्योंकि अपने पास समय की कमी, इसलिए इसको ज्यादा विस्तार में न ले जाते हुए केवल संकेत कर दिया। और आगे की ओर भीष्म को पता लगा श्री कृष्ण आ गए, इसलिए भीष्म ने आकर रुक्मणी के पिता ने इनका बड़ा स्वागत सम्मान किया, सुंदर निवास स्थान दिया। शिशुपाल वगैरह को पता लग गया कृष्ण आ गया, कोई बुरी बात नहीं थी। कृष्ण शिशुपाल के कौन थे आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कृष्ण की 5 भुआएं थी, 5 भुआ थी कृष्ण की। एक भुआ थी कुंती, जिनके पांडव थे, हस्तिनापुर में थी वो। और एक भुआ थी राजादी देवी, जो चंदेरी में थी, जिनका बेटा शिशुपाल था। इसलिए भीष्मक ने स्वागत किया कि ये मामा के परिवार के लोग आ गए हैं, दूल्हा के मामा के परिवार के लोग आ गए, इसलिए स्वागत किया। और ये लोग सब घबराए कि कृष्ण आ गया है, कोई गड़बड़ी करेगा। सब सावधान हो गए। सज्जनों, रुक्मणी देवी की पूजन के लिए, रुक्मणी देवी के पूजन के लिए और बड़े भैया रुक्मी की मदद से सेना के साथ रथ पर बैठ करके देवी पूजन को जा रहे हैं। देवी पूजन के लिए रुक्मणी और अपने भैया के द्वारा भेजी हुए रथ में जा रही हैं। साथ में बहुत सारी सहेलियां हैं। जैसे ही रुक्मणी रथ पर बैठ करके बाहर निकलती हैं, चारों ओर नजर डालती हैं। इस तरह से देख रही है रुक्मणी। सब राजा महाराजा आश्चर्यचकित हो गए। ये वो वधू है जिसका विवाह होना है, और ये चारों तरफ इस तरफ से देख रही है। कारण क्या है? रुक्मणी खोज रही थी इस भीड़ में द्वारकाधीश कहाँ है। द्वारकाधीश कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सज्जनों, द्वारकाधीश जब दिखाई नहीं दिए, चारों ओर देखती है, बड़ी असमंजस में, क्या पंडित जी ने झूठ बोल दिया? और उसी बीच में एक जगह ऊंचे मंच पर द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र बैठे दिखाई देते हैं। एक जगह द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र बैठे दिखाई देते हैं। और जब कृष्ण को बैठे देखा रुक्मणी के, और ये अति आनंद हुआ। सुंदर स्वरूप नारद जी ने जैसा वर्णन किया था वैसा स्वरूप देखने को मिला। और रुक्मणी देवी की पूजन करती है। अरे पूजन करो कर जोरा भवानी। जगदम्बा की पूजन करने रुक्मणी आती है। दुर्गा जी की पूजन, पार्वती जी की पूजन। पूजन करो मैया की पूजन करती हैं। जैसी पूजन और सीता जी ने जनकपुरी में ऐसी पूजन करने के बाद आशीर्वाद दिया पार्वती जी ने, और ऐसे ही रुक्मणी जी ने पूजन
पीछा करते हैं। पीछे से बलराम जी बारात लेकर के आ गए थे, पीछे से बलराम जी बारात लेकर के आए हैं। और सजनों, महाराज से ना मारो तुम, ये मेरा प्यारा भैया है, भैया बिन जीवन सोना है, रोएगी मेरी मैया है, रोएगी मेरी मैया, भैया बिन जीवन सोना है, भैया बिन जीवन सोना। हाँ सज्जनों, रुक्मिणी के भैया को जब श्री कृष्ण किया, रुक्मिणी को छोड़ तो दिया, पर क्या करके छोड़ा? रुक्मिणी को क्या करके छोड़ा? मुचकट अपने नगर को नहीं गया, उसने वही नगर बसाया, उस नगर का नाम भी भुजकट हुआ। या श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह बड़ी विधि के साथ द्वारकापुरी तक ले जाते हैं, और ये द्वारकापुरी में विधि पूर्वक श्री कृष्ण समस्त राजाओं की फौजों को हरा करके रुक्मिणी को ले जा करके द्वारकापुरी में विधि पूर्वक विवाह संपन्न करते हैं। सजनो, यद्यपि रुक्मिणी विधिवत पाणिग्रहण और विवाह संस्कार किया। सजनों, इसलिए हम चाहेंगे, हमारे मुख्य यजमान है, जो मुख्य यजमान थाली में सामग्री लेकर के पहुंचे और पहले श्री कृष्ण जी को रुक्मिणी जी को तिलक लगा करके और सुंदर पूजन करें। विधि पूर्वक विवाह। ओम गणा, तिलक लगाइए, पहले तिलक लगाइए थोड़ा सा। ओम स्वस्ति नः वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो तिष्ठारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। हाँ, तैयारी हो गई है, सुंदर विवाह की तैयारी हो रही है। हमारे यजमान रुक्मिणी जी को और कृष्ण जी को पहले तिलक लगाते हैं, सम्मानित करते हैं। हाँ, सपत्नी का श्री राकेश जी और उनकी पत्नी सरोज जी, ये बड़े प्रेम पूर्वक श्री रुक्मिणी जी को और श्री कृष्ण जी को, द्वारकाधीश जी को पहले तिलक लगाएंगे। पहले इनको तो विवाह के समय आजकल नाचा जाता है, बिना नाच के विवाह होता ही नहीं है। हाँ, ये विवाह में सब नाचने की तैयारी है। अनीता जी कितने आनंद में है, आनंद में बधाई में शामिल हो रही है। हाँ, और लोग भी और माताएं बहनें भी शामिल हो रही है। हाँ, सोने की आई रे हाँ
देखिए मालदार है अपनी ओर